Assalamualaikum and welcome back to a new video by Learn and Life Unplugged with Aksa. So basically this video is for all those international students जो already UK में हैं मेरी तरह और ये जितने भी 2025 में changes आ रहे हैं उन सबको लेके बहुत confused हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि उन्होंने अब आगे क्या करना है या उनका क्या future है UK में. So in this video I'll be breaking out कि क्या चीज़ें हम students को affect कर सकती हैं in future जो अभी 2025 में changes हो रहे हैं उनमें से क्या चीज़ हमें इफेक्ट कर सकती है, किस तरह से इफेक्ट कर सकती है, हाउ कैन वी प्रिपेयर आवरसेल्फ फॉर दैट, पहले से ही हम कैसे अपने आप को रेडी करके रख सकते हैं. एंड ऑल्सो कुछ रियल एडवाइस जो कि नॉट अ प्रोफेशनल एडवाइस बट व्हाट आई थिंक वी शुड डू. आई विल टॉक अबाउट दैट एंड देन यू कैन कंसल्ट विद सम इमिग्रेशन लॉयर और समवन हु कैन हेल्प यू विद द ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन. बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो आई जस्ट वांट टू टॉक अबाउट बहुत से स्टूडेंट्स के मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेजेस आ रहे थे, मेरे कमेंट्स में भी आ रहे थे कि हमें असाइनमेंट्स में हेल्प चाहिए, हमें नहीं समझ आता, हमारे लिए बहुत डिफरेंट है ये चीजें. हमने जो पाकिस्तान में या इंडिया में असाइनमेंट्स बनाई हैं दैट इज टोटली डिफरेंट. यहाँ पे क्राइटेरियाज डिफरेंट है, रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट है, तो हमें समझ नहीं आता कि किस तरह से बनाए. फिर लैंग्वेज बैरियर की वजह से हम सही से अंडरस्टैंड भी नहीं कर पाते कि हमारे ट्यूटर की एक्चुअल रिक्वायरमेंट क्या है. तो आपके इस मसले का हल मैं लेके आई हूँ. टॉप ट्यूटर्स हब एक वेबसाइट है, इनकी वेबसाइट का लिंक जो है मैं नीचे मेंशन कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में. आप लोग जाके इनको रीच आउट कर सकते हैं. कोई भी इसमें फ्रॉड, कोई भी इसमें स्कैम नहीं है. सो दिस इज हाउ इट वर्क्स. इनकी जो लिंक है इनका वो मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी. आप लोग जाके इनको रीच आउट कर सकते हैं और दे कैन हेल्प यू विद योर असाइनमेंट्स, वट एवर हेल्प यू नीड रिगार्डिंग योर कोर्स, रिगार्डिंग योर यूनिवर्सिटी और एनीथिंग एल्स. अब वीडियो के एक्चुअल टॉपिक की तरफ आते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपने मेरे रूम को बिल्कुल इग्नोर करना है क्योंकि कुछ दिन का मेहमान है. आई एम शिफ्टिंग. आई फाउंड माई न्यू अकोमोडेशन फाइनली. और अकोमोडेशन से मुझे याद आया कि बहुत से स्टूडेंट्स की अकोमोडेशन रिलेटेड क्यूरीज भी थी. तो अगर आप अकोमोडेशन को लेकर परेशान है, आपको अपनी मर्जी का घर नहीं मिल रहा, अच्छा घर सेफ नहीं मिल रहा, तो यू कैन गो टू अंबर स्टूडेंट, उनकी वेबसाइट जो कि लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी. आपने उस लिंक को क्लिक करना है, जाके एक फॉर्म फिल करना है वहां पे अंबर स्टूडेंट के पेज पे, और उनका रिप्रेजेंटेटिव जो है वो आपसे कांटेक्ट बैक करेगा और आपको जो भी ऑप्शंस है वो देगा एंड यू कैन बुक योर अकोमोडेशन थ्रू देम. किसी टेंशन के बगैर, किसी हसल के बगैर, कोई भी आपको घूमना फिरना और किसी भी जगह पे जाके विजिट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. यू कैन जस्ट गो थ्रू द पिक्चर्स एंड बुक योर अकोमोडेशन बिकॉज वो पिक्चर्स जो है वो बिल्कुल ऑथेंटिक होती हैं. उनके मल्टीपल पार्टनर्स हैं, तो अगर आप अंबर स्टूडेंट से अपनी अकोमोडेशन बुक करते हैं तो आप उन पार्टनर्स से डिस्काउंट ले सकते हैं. लाइक इट इंक्लूड्स योर इंटरनेशनल फ्लाइट्स, योर ई सिम्स, उसके अलावा आपके एयरपोर्ट पिकअप्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके लिए बहुत जरूरी होता है जब आप यहाँ पे आते हो न्यू, और ऑन टॉप ऑफ योर accommodation, the best accommodation. So you can go and click the link in my description and book your accommodation through Amber Student. अब हम लोग बात कर लेते हैं कि 2025 में ऐसे कौन से चेंजेस आ रहे हैं जो हम सबको इफेक्ट कर सकते हैं, और उसके बाद हम बात करेंगे कि हाउ दे कैन इफेक्ट. सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं PSW की, पोस्ट स्टडी वर्क की, ग्रेजुएट रूट भी जिसको कहते हैं, जो कि अंडर रिव्यू है और किसी भी टाइम पे चेंज हो सकता है. इट चेंज कैन हैपन एट एनी टाइम. उसके अलावा हम बात कर लेते हैं सैलरी थ्रेश होल्ड की, कि अगर आप अपना वीजा स्विच करना चाहते हैं तो आपका जो मिनिमम सैलरी थ्रेश होल्ड है वो इंक्रीज हो चुका है. दैट इज अराउंड 38,000. एग्जैक्ट फिगर आप लोग, लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में पेपर का दे दूंगी, आप लोग जाके वहां भी देख सकते हैं और इसकी मैं लास्ट वीडियो में भी डिटेल में बात कर चुकी हूँ. उसके अलावा जो डिपेंडेंट रूल है कि अगर आप अपने डिपेंडेंट को लाना चाहते हैं तो यू मस्ट हैव अ प्रोफेशनल जॉब, फील्ड जॉब या कोई अच्छे लेवल की जॉब हो तो ही ला सकते हैं, अदरवाइज यू कांट ब्रिंग योर पार्टनर हियर. उसके अलावा जो आपने वीजा स्विच करना है, आगे PSW लेना है, वर्क परमिट लेना है, उसके लिए भी रिस्ट्रिक्शंस और जॉब जो शॉर्टेज लिस्ट है वो आ चुकी है. बात कर लेते हैं कि ये चेंजेस किस तरह से हम स्टूडेंट्स को जो ऑलरेडी यूके में हैं और डिक्रीज कर रहे हैं या PSW पे बहुत जल्दी शिफ्ट होने जा रहे थे, हमें किस तरह से इफेक्ट कर सकती हैं. आई नो दीज चेंजेस साउंड स्केरी बट आई नो डोंट वरी अबाउट दैट, क्योंकि इफ यू आर इन यूके यू स्टिल हैव ऑप्शंस. ऐसा नहीं है कि आपके लिए ऑप्शंस खत्म हो चुके हैं. सबसे पहले अगर हम बात करें PSW की या ग्रेजुएट रूट की, इट्स स्टिल अंडर रिव्यू. अभी ये खत्म नहीं हुआ, चेंज हो भी जाता है तो थोड़ा टाइम पीरियड कम हो जाएगा बट रहेगा. यू विल गेट दैट टाइम, यू विल गेट दैट वीजा, ग्रेजुएट वीजा जो है वो आपको मिलेगा. बट द बिग चैलेंज राइट नाउ इज स्विचिंग टू अ स्किल वर्कर वीजा. जिनका PSW खत्म हो रहा है, येस दे नीड टू वरी अबाउट, उनको ये चीज बहुत अफेक्ट करेगी बिकॉज दे वर प्लानिंग टू स्विच देयर ग्रेजुएट वीजा टू स्किल वर्कर वीजा. बट व्हाट हैपन्स इज के थ्रेश होल्ड इंक्रीज होने की वजह से जो सैलरी रेंज है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई है. और जब मैं ये इनकी शॉर्टेज लिस्ट रिव्यू कर रही थी उसमें मैं देख रही थी मोस्ट ऑफ द जॉब्स उनके जो पर आवर
जो वेज थी दैट वाज 17-18 इसके अराउंड अबाउट अगर होगी तो ही आप उस थ्रेश होल्ड को मीट कर सकते हो। और इस थ्रेश होल्ड के बढ़ने की वजह से दैट मीन्स कि हर जॉब जो है या आपकी हर तरह की जॉब जो है वो क्वालिफाई नहीं करती आपके स्किल वर्कर पे वीजा स्विच करने के लिए। ये सबसे बड़ा चैलेंज है इस टाइम पे। दूसरा बड़ा चैलेंज इस टाइम पे ये है कि जो लोग वेट कर रहे थे कि हमारी डिग्री खत्म होने के बाद जब हम वीजा स्विच करेंगे तो हम अपने स्पाउस, अपने हस्बैंड, अपने वाइफ या अपने बच्चों को ले आएंगे यूके, तो उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है क्योंकि स्पाउस वीजा मोस्ट ऑफ द वीजाज पे अब इन्होंने खत्म कर दिया है। स्टूडेंट वीजा पे तो पहले ही अलाउ नहीं था, अगर आप रिसर्च प्रोग्राम या पीएचडी पे आ रहे हो तो आपको अलाउ है। ये चीज मैं क्लियर कर दूं क्योंकि बहुत ज्यादा लोग पूछते हैं। उसके अलावा स्टूडेंट वीजा पे आपको नहीं अलाउ, मास्टर्स या बीएस प्रोग्राम्स में आपको स्पाउस नहीं अलाउ। उसके अलावा ग्रेजुएट वीजा पे भी आप अपने स्पाउस को नहीं बुला सकते। अदर देन दैट अगर आप स्किल वर्कर वीजा पे स्विच करते भी हो तो आप एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया को मैच करने चाहिए हो। आपकी जो जॉब है वो उस शॉर्टेज लिस्ट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए ताकि आपको स्किल वर्कर वीजा मिले। और अगर आपको स्किल वर्कर वीजा मिल जाता है तो देन यू कैन ब्रिंग योर डिपेंडेंट हियर। तो ये कुछ चैलेंजेस हैं जो इस टाइम पे हमारे लिए बहुत ज्यादा अलार्मिंग हैं और हमारे लिए बहुत ज्यादा परेशान करने वाली चीजें हैं। गवर्नमेंट ने जो करना था उन्होंने कर दिया है, बट व्हाट इम्पोर्टेंट फॉर अस राइट नाउ इज कि व्हाट वी शुड डू। अब हमें करना क्या है, किस तरह से हम ऑलरेडी खुद को प्रिपेयर कर सकते हैं इन सिचुएशंस के लिए जो अभी फ्यूचर में हम पे आने वाली हैं, या फ्यूचर में अगर कोई चेंजेस आ जाते हैं तो हाउ वी कैन रेडी या प्रिपेयर आवरसेल्फ फॉर दैट। सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको सजेस्ट करूंगी, स्टार्ट सर्चिंग योर जॉब अर्ली। डोंट वेट कि आपका सेमेस्टर खत्म होगा, आप जो है अपने स्टूडेंट वीजा से ग्रेजुएट वीजा पे आओगे तो ही आप कोशिश करना स्टार्ट करोगे कि आप स्पॉन्सर जॉब ढूंढ सको। आई सजेस्ट यू ड्यूरिंग योर सेमेस्टर आप स्टार्ट कर दें अपनी जॉब को सर्च करना और अपना फोकस ऐसी जॉब्स का रखें जो आपको फ्यूचर में स्पॉन्सर करें। ट्राई टू फाइंड योर सेल्फ जॉब्स जो आपको स्पॉन्सर करें और आपको बाय ना करना पड़े स्पॉन्सर, आपको पे करके आपको स्पॉन्सर वीजा ना लेना पड़े। तो आपका फोकस ऐसी जॉब्स पे होना चाहिए। बहुत सी कंपनीज हैं जो यहाँ पे स्पॉन्सर करती हैं, बट यू हैव टू फाइंड द राइट वन। जॉब सर्च करने के लिए डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के लिंक्स भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, जैसे लिंक्डइन है, इंडीड है, देन स्टूडेंट्स के लिए एक स्पेसिफिक है, मुझे उसका एग्जैक्ट नेम नहीं मेंशन, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में उसको भी मेंशन करूंगी क्योंकि आई फाउंड मल्टीपल जॉब्स देयर। उसके अलावा अगर आप एनएचएस की जॉब्स वगैरह ढूंढना चाह रहे हैं तो आप एनएचएस की वेबसाइट के अलावा ट्रैक जॉब्स पे भी जाके उसको देख सकते हैं। और उसके अलावा आप अपनी फील्ड स्पेसिफिक जॉब्स के लिए हर ब्रांड के या हर कंपनी के कैरियर्स का पेज डिफरेंट बना होता है। आप उस ब्रांड का नेम लिख के आगे कैरियर्स लिखोगे तो आपके पास उनका पेज आ जाएगा, वहां पे जो भी वैकेंसीज हैं वो आ जाएंगी और आप वहां पे अपनी एप्लीकेशन डाल सकते हो। तो इस तरह से आप लोग अपने आप को स्पॉन्सर जॉब ढूंढ के दे सकते हो और अपने आप को आप हेल्प आउट कर सकते हो। उसके अलावा आप लोग क्या कर सकते हैं कि आपको अपनी वीजा ऑप्शंस पता होनी चाहिए कि व्हाट ऑप्शंस यू हैव टू स्विच योर वीजा। लाइक हमें क्या पता होता है कि एक हमारे पास ग्रेजुएट वीजा है, एक हमारे पास स्किल वर्कर वीजा है, यही दो वीजा है सिर्फ लीगल रहने के लिए यूके में। और अगर ये नहीं है तो फिर उसके अलावा इलीगल या आपके पास असाइलम या ऑप्शंस है। नो, आपके पास इसके अलावा भी मल्टीपल ऑप्शंस होती हैं, जैसे ग्लोबल टैलेंट वीजा है जो कि अगर आपके पास कोई भी ऐसा आर्ट है, कोई भी ऐसी स्किल है जिसकी बेस पे आप वो वीजा ले सकते हो, क्या उसके लिए रिक्वायरमेंट्स हैं वो आप यूकेवीआई के पेज पे जाके देख सकते हो। अगर आपके पास कोई भी ऐसी आर्ट है तो आप उस बेसिस पे ये वाला वीजा भी ले सकते हो। आपके पास इनोवेटर या स्टार्टअप फाउंडर वीजा भी होता है तो आप उसकी तरफ भी जा सकते हो। इफ यू हैव सम फंड्स, कुछ सेविंग्स हैं आपके पास और आपके पास एक यूनिक बिजनेस आइडिया है तो आप ये वाला स्टार्टअप वीजा भी ले सकते हो। उसके ऑब्वियसली डिफरेंट आगे क्राइटेरियाज होंगे, डिफरेंट चीजें होंगी, रिक्वायरमेंट्स होंगी, यू नो बेटर इफ यू कैन डू इट और नॉट। तो आप उसकी तरफ भी स्विच करने का सोच सकते हो, आप उस पर फोकस भी कर सकते हो। यू माइट बी सक्सेसफुल इन दैट। उसके अलावा लास्ट ऑप्शन आपके पास होती है स्पाउस वीजा। इफ योर फियांसी और समवन यू नो इज ब्रिटिश सिटीजन तो आप उसे शादी करके अपना स्पाउस वीजा भी ले सकते हो। आई विल सजेस्ट यू टू यूज योर यूनिवर्सिटी सपोर्ट। बहुत से स्टूडेंट्स को ये चीज रियलाइज नहीं होती, उनको इस चीज का आइडिया ही नहीं होता, उनको ये पता ही नहीं होता, लेकिन आपकी यूनिवर्सिटी के स्पेसिफिक जो है वो वीजा एडवाइजर्स होते हैं जो आपको हेल्प करते हैं। स्टूडेंट सपोर्ट ऑफिस में आपको वो मिलते हैं। यू कैन जस्ट गो एंड डिस्कस योर केस विद देम और वो आपको डिफरेंट ऑप्शंस दे सकते हैं। वो आपके ग्रेजुएट रूट एप्लीकेशन को रिव्यू कर सकते हैं, उसमें वो बता सकते हैं कि क्या इंप्रूवमेंट्स होनी चाहिए। उसके अलावा वो आपको डिफरेंट
टाइमिंग, स्विचिंग, किस टाइम पे आपने क्या करना है, वो आपको आपकी वीज़ा रिलेटेड एडवाइस जो है वो दे सकते हैं. तो यू हैव पेड फी, बहुत ज़्यादा आपने यूनिवर्सिटी को फ़ी पे की है, तो एटलीस्ट गेट सम बेनिफिट फ्रॉम यूनिवर्सिटी. जाके आप उनसे डिस्कस करें, अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कोई हेल्प मिल रही है तो जस्ट गो एंड गेट दैट. और उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हैं कि व्हाट यू नीड टू डू, बजाय इसके कि आप किसी लॉयर के पास जाएं, उसको अच्छी खासी अमाउंट पे करें एंड देन ही विल गिव यू द ऑप्शंस. इवन दो कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी भी होती हैं जो आपकी सीवी बिल्डिंग में हेल्प आउट करते हैं, आपको सीवी क्रिएट करने में, आपके मॉक इंटरव्यूज तक करते हैं. और कुछ यूनिवर्सिटीज के पोर्टल्स पे इवन कैरियर्स की ऑप्शंस भी होती हैं, उनके डिफरेंट पार्टनरशिप्स होती हैं डिफरेंट कंपनीज के साथ डिपेंडिंग ऑन योर फील्ड. तो आप उसके अकॉर्डिंग उनके कैरियर्स ऑप्शंस भी देख सकते हैं जाके, और वहां से भी आपको आपकी टाइप की जॉब मिल सकती है. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सजेशन है वो मैं आपको ये दूंगी कि यू हैव टू स्टे इन्फॉर्म्ड. यू मस्ट हैव द राइट इन्फॉर्मेशन. आपके पास सही इन्फॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है. जस्ट डोंट रिलाई ऑन टिकटॉक पे आपने एक रील देख ली, इंस्टाग्राम पे आपने एक रील देख ली किसी के व्यूज के लिए, उसने कुछ भी शेयर कर दिया और आपने बस देख लिया एंड यू ट्रस्ट दैट, और अपने माइंड में आप एक प्लान उसके अकॉर्डिंग बना के बैठे हुए हो. नो डाउट आप देखो, आपको सोशल मीडिया से बहुत सी इन्फॉर्मेशन मिलती है, नो डाउट. आई एम मेकिंग अ यूट्यूब वीडियो इवन, लेकिन व्हाट आई विल सजेस्ट इज कि आप वीडियो देखें, कुछ भी कहीं से भी इंफॉर्मेशन मिले तो आप जाके मेक श्योर करें कि इज दैट इंफॉर्मेशन राइट, इज दैट इंफॉर्मेशन करेक्ट, क्या ये वाकई ही आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है. उसके लिए आप यूके स्टूडेंट काउंसिल, इंटरनेशनल काउंसिल है इनकी एक, उसका भी मैं नीचे मेंशन कर दूंगी क्या है एग्जैक्ट उसका नेम, आप उसको फॉलो कर सकते हैं. उसके अलावा आप डिफरेंट फेसबुक ग्रुप्स ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें जो स्टूडेंट्स जो गो थ्रू किया होता है वो अपने पर्सनल रिव्यूज शेयर करते हैं, वहां से आपको काफी हेल्प मिल जाती है. मोस्ट इंपॉर्टेंटली government.uk के नाम से जो इनका पेज है वहां पे आपको हर इन्फॉर्मेशन मिल जाती है. अगर आपको कहीं से कुछ नहीं मिल रहा ना तो आप इनके gov.uk के जाएंगे वेबसाइट पे, आपको सब कुछ वहां से मिल जाएगा. तो आई विल सजेस्ट, आई विल बेग यू कि जाके प्लीज वहां से अपनी जो भी इंफॉर्मेशन है उसको मेक श्योर करें कि इफ यू हैव द राइट इन्फॉर्मेशन और नॉट, या अगर उसमें थोड़ी बहुत करेक्शन की भी जरूरत है तो आप वहां से कर सकते हैं. इफ यू आर डूइंग मास्टर्स इन यूके तो आप इतने पढ़े लिखे हैं कि आपको इंग्लिश समझ आ सके, तो आप जाके सिंपली वहां से उसको रीड आउट करके अपने पास राइट इन्फॉर्मेशन रखें. यू हैव टू स्टे इन्फॉर्म्ड. ये मेरी कुछ पर्सनल सजेशंस थी जो मुझे लगता है कि ये सब हमें करना चाहिए एज अ स्टूडेंट इन यूके इफ यू आर. तो इसको आप बाकी मजीद डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन के लिए यू कैन गो टू एनी इमिग्रेशन लॉयर, यू कैन कंसल्ट योर यूनिवर्सिटी एडवाइजर्स, और यू कैन चेक द इंफॉर्मेशन कि क्या चीज़ आपके लिए सूटेबल है गवर्नमेंट के पेज पे. और ऑनेस्टली अगर मैं सही बताऊं तो जब ये मैंने सब चेंजेस के बारे में सुना तो मुझे भी स्ट्रेस हुआ, मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हुआ, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा ड्रीम्स के साथ आते हैं. जब हम मूव करते हैं, सब कुछ छोड़ छाड़ के हम आते हैं तो ऑब्वियसली हमारे बहुत से ड्रीम्स होते हैं जिनको हमने फुलफिल करना होता है. और फिर इस तरह के चेंजेस आए दिन जो है वो रूल्स चेंज होते रहते हैं, तो ये हमारे लिए एक स्ट्रेसफुल और एक पैनिकिंग कंडीशन हो जाती है. बट देन आई रियलाइज्ड कि अगर हमारे पास सही इन्फॉर्मेशन हो, अगर हम टाइम पे एक्शन ले लें तो इट कैन हेल्प अस, और हम लोग इस सारी स्ट्रेसफुल सिचुएशन से बच सकते हैं. क्योंकि ऑब्वियसली वी कांट कंट्रोल द पॉलिटिक्स एनीवेयर, बट ऑब्वियसली वी कैन कंट्रोल आवर गेम प्लान, सो वी विल डू दिस. ये थी हमारी आज की वीडियो. इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल प्लीज गिव इट अ थम्स अप, और अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ जो भी सब चीज़ों को लेकर परेशान है उनके साथ शेयर करें. और आई विल कीप शेयरिंग ऑनेस्ट अपडेट्स जो भी चीज़ें हैं, सो हिट द सब्सक्राइब बटन एज वेल. और अगर आपकी कोई भी क्यूरीज हैं, कुछ भी आपको पूछना है, कोई भी केस डिस्कस करना है, यू कैन जस्ट कॉमेंट डाउन, और मेरे इंस्टा पे भी मुझे रीच आउट कर सकते हैं. मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी, मेरी बायो में भी मेंशन है, तो आप मुझे इंस्टा पे भी रीच आउट कर सकते हैं. अगर स्टूडेंट वीज़ा रिलेटेड, वर्क वीज़ा रिलेटेड, किसी भी चीज़ रिलेटेड आपकी कोई क्यूरी है, यू कैन रीच मी आउट. अदर देन दैट आई विल ट्राई कि मैं कॉमेंट्स में या आपको डीएम पे रिस्पॉन्ड करके आपकी क्यूरीज को जो भी आंसर कर सकूँ. बट स्टिल अगर कभी मिस भी हो जाए तो आई विल ट्राई टू कवर इन माई नेक्स्ट वीडियो. और तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज. Thank you for watching London Life Unplugged with Aksa. Stay strong, stay smart, and we got this.